नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी ने हाल ही में 80,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दी है, जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट माना जा रहा है। ये प्रोजेक्ट इंडोनेशिया से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है और मलाका स्ट्रेट पर नजर रखता है। इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, पावर प्लांट और टाउनशिप शामिल हैं, जो इंडिया के सदर्न मोस्ट आउटपोस्ट को एक पावरफुल हब में बदल देता है। ये सिर्फ इकोनॉमिक लॉजिस्टिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि साइनो इंडियन मैरीटाइम राइवलरी के दौरान इंडिया की जियोपॉलिटिकल पोजीशन को भी रीडिफाइन करता है। कैसे? आज रिपोर्ट उसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा। ग्रेट निकोबार की लोकेशन मलाका स्ट्रेट के पास है, जहां से दुनिया का लगभग 60% ग्लोबल ट्रेड और चाइना का 80% ऑयल इंपोर्ट गुजरता है। ये स्ट्रेट एक नैरो 800 किलोमीटर वाटरवे है जो इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से जोड़ता है। ये एरिया ब्लॉकेड्स के लिए वल्नरेबल माना जाता है, इसीलिए निकोबार सर्वेलेंस और फास्ट नेवल रिस्पांस के लिए एक आइडियल फॉरवर्ड बेस है। आईसीटीटी की प्रोजेक्टेड कैपेसिटी 2040 तक 14 मिलियन TEU होने की है। ये ट्रांसशिपमेंट अभी सिंगापुर, जिसकी कैपेसिटी 40 मिलियन TEU एनुअली है, डोमिनेट करता है, लेकिन निकोबार इसमें से बड़ा हिस्सा कैप्चर कर सकता है, जिससे बिलियंस का रेवेन्यू मिलेगा और भारत के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हर साल 200 से 300 मिलियन डॉलर कम हो सकते हैं। डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सिविलियन पोर्ट जो नेवल फैसिलिटी भी बन सकता है और एयरपोर्ट जो पैसेंजर्स के साथ फाइटर जेट्स के लिए भी यूज हो सकता है, चाइना के सबमरीन्स और शिप्स पर लगातार नजर रखने में मदद करेगा। ये बीजिंग की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी को एक अच्छा खासा काउंटर है, जिसमें ग्वादर और हम्बनटोटा जैसे पोर्ट से इंडिया को घेरने की कोशिश होती है। अब इस प्रोजेक्ट से चाइना की इंडियन ओशन एक्सपेंशन को टक्कर कैसे दी जा सकेगी? दरअसल चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के थ्रू इंडियन ओशन में बढ़ती नेवल एक्टिविटी इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रेड रूट्स के लिए खतरा है। हर साल 100 से ज्यादा चाइनीज रिसर्च वेसल्स और सबमरीन्स इस रीजन में एक्टिव रहते हैं। इस सिचुएशन में निकोबार का अपग्रेडेड अंडमान एंड निकोबार कमांड, जो इंडिया का इकलौता ट्राई सर्विस कमांड है, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट से रेडार्स, ड्रोन्स और P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट की डिप्लॉयमेंट बढ़ेगी, जिससे चाइनीज नेवी की रियल टाइम ट्रैकिंग पॉसिबल हो सकेगी। 2020 के गलवान क्लैश के दौरान चाइना की मलाका पर डिपेंडेंसी ने इंडिया को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दिया था और निकोबार इस एडवांटेज को और भी बढ़ा देता है। 2030 तक यहां से कैरियर बैटल ग्रुप्स ऑपरेट हो सकते हैं, जो 2000 किलोमीटर ईस्ट तक पावर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिकली भी ये चाइना के साउथ ईस्ट एशियन सप्लाई चेन मोनोपोली को चैलेंज करेगा। एशियान से शिपिंग लाइंस इंडिया की तरफ शिफ्ट हो सकती हैं। चाइना +1 स्ट्रैटेजी को बूस्ट मिलेगा, खासकर 2025 में ट्रंप के री-इलेक्शन के बाद लगे US टैरिफ्स के कॉन्टेक्स्ट में। यह आत्मनिर्भर भारत से भी जुड़ा हुआ है। इससे 70% फॉरेन ट्रांसशिपमेंट डिपेंडेंसी कम होगी और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। ग्रेट निकोबार इंडिया के क्वाड कमिटमेंट्स, जो कि US, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, इन सभी को मजबूत करता है और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन को सपोर्ट भी करता है। मालाबार जैसे जॉइंट एक्सरसाइजेस अब साउथ की तरफ फोकस कर सकते हैं, जिससे इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे पार्टनर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा। US इसे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस के लिए एक लॉजिस्टिक्स हब के रूप में देखता है और यहाँ अमेरिकन एसेट्स डिप्लॉय होने की पॉसिबिलिटी भी बताई जा रही है। जापान इसे BRI के डेट ट्रैप्स के अगेंस्ट हेज के तौर पर देखता है। ऑस्ट्रेलिया को भी सबमरीन रोटेशंस के थ्रू एक्सटेंडेड रीच मिल सकेगी। डोमेस्टिक लेवल पर यह मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और सागर माला को इम्प्लीमेंट करता है और चाहबार के साथ कनेक्ट होकर डुअल ओशन स्ट्रैटेजी को स्ट्रॉन्ग भी करता है। प्रोजेक्ट से लगभग 16,000 जॉब्स क्रिएट होंगी और इको टूरिज्म को बूस्ट भी मिलेगा। 2047 तक निकोबार 5 से 10 बिलियन डॉलर्स यानी 500 से 1000 करोड़ रुपए एनुअली जनरेट कर सकता है, जो फ्यूचर मिलिटराइजेशन में हेल्प करेगा।
ट्रांसशिपमेंट कैपेसिटी पहले शून्य थी क्योंकि हम सिंगापुर या कोलंबो पर डिपेंड करते थे, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ये कैपेसिटी 14 MTEU होगी, यानी मार्केट शेयर का 25%। नेवल रीच पहले सिर्फ पोर्ट ब्लेयर तक थी, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मलाका मॉनिटरिंग हो पाएगी और मॉनिटरिंग का रेडियस 2000 किलोमीटर तक हो जाएगा। क्वाड एनर्जी पहले बहुत लिमिटेड थी, लेकिन प्रोजेक्ट के बाद जॉइंट ऑपरेशंस का सेंट्रल हब बन सकता है। चाइना काउंटर करने की कैपेबिलिटी पहले सिर्फ रिएक्टिव पेट्रोल्स तक सीमित थी। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद प्रोएक्टिव डेटरेंस हो पाएगी। ग्रेट निकोबार इंडिया की मैरीटाइम रेनेसांस का सिंबल है, जो चाइना के हाइनान मॉडल जैसा है, लेकिन डेमोक्रेटिक अलायंसेस पर बेस्ड है। ये ग्रे जोन टैक्टिक्स जैसे फिशिंग मिलिटियाज और कोरल ड्रेजिंग को रोकता है और भारत के 55% सी बेस्ड ट्रेड को सिक्योर भी करता है। 2026 के मल्टीपोलर वर्ल्ड में जब यूएस एशिया पर फोकस कर रहा है और चाइना इकोनॉमिक प्रेशर में है, निकोबार इंडिया को एक सेंट्रल पावर बना सकता है। साउथ ईस्ट एशिया सिक्योर ट्रेड के लिए इंडिया की तरफ देखेगा। आखिर में हांगकांग ऑफ द ईस्ट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक में इंडिया की लीडरशिप का डिक्लेरेशन है। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।